एक डरावनी धरती कि उनको कहाँ से ज्ञान होगा, वो तो सबको मारने वाले हैं। तो जो मारने वाले हैं वो कभी थोड़ी सी तारने वाले होते हैं, तो जो मारने वाले हो तारने वाले नहीं होते। और जो मारने वाले होते हैं ना, निष्ठुर होते हैं, निर्मम होते हैं। और जो गुरु होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब आप कभी यूट्यूब देखते हो, एक वृंदावन के एक स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उसमें मैंने अभी अभी आरएसएस के जो मोहन भागवत अलग अलग सब जाते हैं, टॉप टॉप लोग सीख के अभी प्रकाश दिवस पर गुरुद्वारा अमृतसर में चढ़ाया गया था भेंट। वो सिख के कोई कमेटी का मेन है, 4-5 लोग आके प्रणाम कर रहे थे। वो मैं अभी जस्ट देख रहा था वीडियो, क्योंकि जब कोई अच्छी चीज होता है तो देखना है। तो उन्होंने प्रणाम कर रहे थे, वो बड़ा सुंदर एक ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव मैं आपको गुरु मानता हूँ, मगर माफ करे मेरे जो बिजनेस है वो मछली का है और मैं मछली नहीं खाता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया, पहले दो भाग हो गया, एक है आपको गुरु मानते हैं। उत्तर दिया, गुरु को मानो या न मानो बड़ी बात नहीं है, गुरु वाणी मानो। इसलिए उन्होंने फिर कहा सिख धर्म में गुरु की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरु वाणी की इंपॉर्टेंट। गुरु, फिर जैसे गुरु जी भी बोलते हैं, गुरु को बहुत लोग मानते हैं मगर गुरु की नहीं मानते। ठीक है, तो सचमुच यमराज को मानना भी डिफिकल्ट है। देखो, किसी को गुरु को मानना बहुत इजी है, जो थोड़ा सा अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया सुंदर है, वो है, उनके बहुत बड़ा है, सब लोग फॉलोअर है, चलो इसको भी मान लेते हैं। को मानना इजी इजी है, मगर उनकी की मानना कठिन है। और यहाँ कठोपनिषद में को मानना भी कठिन है। समझ में, कोई बोलेगा कौन है? यमराज। यमराज बकता है, पता नहीं क्या बोलेगा ये है अपूर्वता। कठोपनिषद इतने करुणावान है। और बचपन में शंकराचार्य, में बार बार इसको बताया था, बचपन में शंकराचार्य के अंदर बचपन में गांव के लड़के थे, कल्लड़ी के, जो ड्रामा होता था तो वो जो कथकली होता था, कथकली बोलते हैं, जैसे पंजाब में हम लोग का होता है, क्या डांस को, डांस का नाम क्या है? भांगड़ा। वहां फिर उड़ीसा में उड़ीसी, फिर भरतनाट्यम, वहां कथकली। तो वो कठोपनिषद के आधारित होता था, और मुख्यतः यमराज के जो प्रवचन है, संदेश है, वो उनको देख करके संस्कार पड़ गया था। इसलिए इस उपनिषद के लिए खास लगाव है इनका। कौन, किसका? शंकराचार्य। और वो यमराज को आचार्याय नमः करके प्रणाम करते हैं, नचिकेता को तो प्रणाम करते हैं कि इन्हीं के माध्यम से हम लोगों को कठोपनिषद मिला। तो ये एक अपूर्वता। और एक अपूर्वता बताओ तो, मैं इतना करूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, फिर भी पूछ लेता हूँ कि आप लोग सुनने के बाद मनन कैसे करते हो? सेकंड क्या है? नचिकेता इतना यंग बच्चा है, हाँ, उसके अंदर उसको थोड़ा डिस्क्राइब करो। शिष्य के गुण दिखाए, शिष्य के गुण। अच्छा, शिष्य गुण तो सब में है, इसलिए ऐसे भी दूसरे गुण भी उपनिषद में जानने के लिए उसमें भी है। वर जो मांगे वो बहुत, वर जो मांगे थी वो बहुत, ठीक है। माने वैराग्य की पराकाष्ठा जो उपनिषद के दूसरे शिष्य में हम लोग नहीं देखते। ओके, कोई प्रलोभन उसको नहीं, प्रलोभन मरने के बाद जो पूछा है और मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बारे में बाद में क्या होता है, ठीक है, कुछ है, ठीक है। ऐसे तो मृत्यु के बारे में दूसरा भी प्रश्न पूछा है उपनिषद में। सब कुछ ठुकरा दिया, सब कुछ लेने से नहीं, ऐसे ठीक है, मगर इतना अपूर्वता नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेय कात्यायनी को जब दिया तो मैत्रेय ने भी सब ठुकरा दिया।
तो जो यही बात दूसरे में आते हैं फिर अपूर्वता नहीं आएगी। मृत्यु का डर तो खत्म हुआ है इसमें। मृत्यु का डर खत्म तो जो ज्ञान प्राप्त करता है वो खत्म हो जाता है, अपूर्वता नहीं हुई। देखो यहाँ का विषय संवाद कहाँ हो रहा है? यमराज। बताओ और कोई उपनिषद में से है क्या? समझ में आया? विषय कहाँ का? आत्मज्ञान। यहाँ का छोटा सा लड़का वो गया कहाँ? यमायन गया, चंद्रयान होता है ना। डायलॉग कहाँ चल रहा है? ये विशेषता है। देखो इस दृष्टि से आपने कभी सोचा? स्वामी जी इतना तो सोचा कि मृत्यु का सामना कैसे उसने डर मतलब निडर होकर उसने कैसे ये मृत्यु का सामना ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद मृत्यु का भय नहीं होता है, तो ये आत्मज्ञान की विशेषता है ना। तो जो डायलॉग जो हुआ है, द प्लेस इज नॉट हियर, प्लेस इज देयर। और एक और कुछ जीवित अवस्था में जीवित अवस्था में वो वही है, दोनों जोड़ दो एक साथ, इसका अलग अलग नहीं होगा कि ज्यादातर कोई मरने के बाद जाते हैं, और महाभारत में भी अर्जुन भी जीवित अवस्था में गए थे, जब पढ़ाई करने के लिए 5 इयर्स कोर्स किया तो इसी शरीर के साथ गए थे, ठीक है। मगर जो डायलॉग हुआ था वो वहां, जो प्रवचन जो उपनिषद ज्ञान है वो वहां का है, उस लेवल का, उस स्थिति का, उसको हमको प्राप्त हुआ। तो यमराज और नचिकेता के जो वाणी को किसी ऋषि के हृदय में आया, उस ऋषि का नाम है काठक ऋषि, काठक ऋषि, इसीलिए काठक उपनिषद कहा गया है। इसको कठोपनिषद या तो काठक उपनिषद कहते हैं, जैसे। और एक काठक अर्थ है शोक, जैसे अर्जुन शोकग्रस्त होने के कारण भगवान ने कृपा की, तो काठ के शोके, तो पिता नचिकेता के पिता बाजस्रवस, वो बेटे के दुख जब विरह हो गया, चले गए, तो दुखी हुए, उस दृष्टि से भी काठ के शब्द भी आता है, दुख से, जैसे शोकत श्लोकत्वम आगत, वाल्मीकि रामायण। चलिए ये एक विशेषता है। कल हम लोग ने प्रथम अध्याय के जो कुछ कुछ पॉइंट्स गुरुदेव ने लिखा है, ये शंकराचार्य के भाष्य में भी नहीं है, गुरुदेव की ये विशेषता है, उन्होंने लिखा है, कल मैं बताया। इसको थोड़ा और एक बार कर देता हूँ, जिनके पास किताब है थोड़ा देख लो। सहना भगवतु के बाद जो लिखा हुआ है, प्रथम अध्याय की समाप्ति पर फलश्रुति। फलश्रुति किसे कहते हैं? जिसको सुनने के बाद हमें फल क्या मिलता है, और सुनने के लिए आदेश देते हैं। तो ये जो किताब है, ये जो उपनिषद है, ये 2 जगह पर सुनाया जाता है। एक है ब्रह्म संसद। ब्रह्म संसद का अर्थ 2 अर्थ है, बताओ तो ब्रह्म संसद का अर्थ क्या होता है? जहां ब्रह्म के बारे में डिस्कशन आता है वो ब्रह्म संसद है, और सेकंड सेकंड जहां ब्राह्मण लोग बैठ करके डिस्कशन, जहां ब्राह्मण, ब्राह्मण 2 अर्थ में हो जाता है, जन्म में और कर्म में। क्योंकि जो जन्म में भी ब्राह्मण है तो वो ही कर्मों को ग्रहण करेगा, और जन्म भी मिलता है ब्राह्मण जरूर पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही मिलता है, नहीं तो सबको तो नहीं मिलता। क्यों? जब उस परिवार में वो संस्कार अपने आप मिला होता है, बाकी अगर कहीं जन्म मिला तो संस्कार नहीं मिलता परिवार के दृष्टि से, तो परिवार के जो अपना बिजनेस है वो अपने ऊपर थोपा जाता है, और उसके पास अगर कोई अपना संस्कार है वो अलग हो जाता है। रहते हुए भी काम करते हुए फर्क नहीं पड़ता,
वो स्वामी परमानंद जी ने भी वही आंसर दे रहे थे कि अगर तुम्हारा पीढ़ी है, परंपरा से मछली के व्यापार कर रहे हो, तब तो ठीक है, आप अपना करो। सदन कसाई के जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया। आपको पता है ना, वो भजन भी बड़ा सुंदर है, सदन कसाई। एक कसाई था, कसाई, कसाई, तो उनका नाम है सदन, बड़ा भक्त है, इवन गुरबाणी में भी है उनका नाम। अभी आप वहाँ हमारे जो दुख निवारण में जब जाओगे, जो म्यूजियम है ना, उसमें अलग अलग भक्त जिनके बारे में गुरबाणी में है, वो उनका फोटो है, उसमें सदन कसाई है। हाँ, वो रियली सदन कसाई, उन्होंने साधना कर। फिर हरिदास है, रैदास है, हरिदास का भी, रैदास का भी। क्योंकि मैं ना मिनिमम 15-20 बार जा चुका हूँ, तो मैं माथा टेकने के बाद पहले सब लोग इस म्यूजियम में ले आता हूँ और कहा कि आपका समय 15 मिनट है, अब आराम से देखो। तो मैं भी देखता रहता हूँ, जितना देख, पहले स्टार्टिंग में वो कौन है, वो जो शेख फरीद है, जिनकी एक कौवा ना, बड़ा सुंदर लगता है मुझे उस पॉइंट को, आपको पता है कि नहीं, उसकी उनके शरीर को वो कौवा चोंच रहा है। शेख फरीदी 1400 साल के, शेख फरीदी कह रहे हैं, कौवा तुम सारा शरीर के चोंच करके मांस खा सकते हो, सिवाय आंखों के, ये तो क्योंकि इस आंखों से मैं किसको देखूं। क्या भाव है, सोचो तो। माने भगवान के प्रति जो प्रेम है। अभी माने जो जाम्बवान के रोल किया था, वो आके स्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं, परमानंद जी के बारे में। तो उन्होंने डायलॉग जिस ढंग से करते थे, वो करके दिखाया, परमिशन मांगा उनके, बोलो। कितना सुंदर बात बताया, कहा कि जो आपने रोल किया, एक रोल की दृष्टि से आपको लोग पसंद करेंगे। जब आप सारा भारतवर्ष में बोलो कि मैंने जाम्बवान का रोल किया, तो तुरंत सबका हाथ आपको जुड़ जाएगा। द्वितीयतः आपके रोल के कारण वो भावना आपके अंदर आ जाती है, और तृतीयतः वही भावना आप रखते जाओ और वही भक्ति हो जाएगी। तो जाम्बवान असली जैसे भगवान के परम भक्त बन गए। आप रोल किया है, वो सोचते सोचते आप भी भगवान का परम भक्त हो जाओगे। कितना सुंदर बात। तो इसी प्रकार है, फलश्रुति है कठोपनिषद का प्रथम अध्याय, ब्रह्म संस ब्राह्मण। मैं बता रहा था ना कि अगर जन्म आपका कहीं कसाई शूद्र हो और आप अपना पूर्व जन्म के संस्कार लेके आए हो, अलग आप दिखाई दोगे, सदन कसाई जैसा, और भी रैदास जैसा, हरिदास जैसा। वो निर्भर करता है आप लेके क्या आते हो, आपके जो ब्लड फॉरवर्ड है, आपका जो संस्कार है। तो जब संस्कार आपका प्रबल है, वो जाति मायने नहीं रखता है। ठीक, तो इसलिए मैं ब्रह्म संसद का अर्थ ये बता रहा हूं, ब्राह्मणों के संसद हो या जिस संसद में ब्रह्म के बारे में विचार, जैसे ये भी ब्रह्म संसद है, ये ब्रह्म के बारे में चिंता। फिर कहते हैं श्राद्ध का, परंपरा में श्राद्ध काल में भी इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ा पाठ करना चाहिए। फिर अलग अलग बताया, प्रथम अध्याय में, प्रथम अध्याय के 3 बल्ले, उसमें काव्य है, फिर कविता सरसता है और साहित्य भी है। फिर द्वितीय अध्याय में विशेषता प्रथम अध्याय से थोड़ा ज्यादा उदाहरण मिलेंगे, अभी हम लोग देखेंगे। और विषय की दृष्टि से तथ्य प्रमाणित है। प्रथम अध्याय में साधक के लिए गूढ़ भाषा, जो परमात्मा छिपा हुआ है, वो बताया गया। और द्वितीय अध्याय में कुछ नए प्रश्न आएंगे, उसके समाधान करते हैं। इसी प्रकार कहते हैं द्वितीय अध्याय समझना कठिन है, और जो प्रथम अध्याय समझा है उसके आधार पर द्वितीय अध्याय समझ सकते हैं। बस इसी के साथ अभी हम
द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। श्लोक परांची खाने मिला। परांची खाने व्यतरणत् स्वयंभुः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षु अमृतत्वमिच्छन् कहते हैं इसका दो अर्थ है। पहले शब्द को सुनिए, वाक्य को। क्या? परांची खाने, खानी माने इंद्रिया, खानी ख आकाश, उसका रियल अर्थ है इंद्रिया। परांची माने बहिर्मुखा, इंद्रिया अपने आप में बहिर्मुख है। व्यतिरिक्त स्वयंभू, स्वयंभू का अर्थ है यहाँ दो अर्थ है। एक है परमात्मा स्वयंभू और एक है ब्रह्मा भी स्वयंभू। ब्रह्मा को भी स्वयंभू कहते हैं ना। तो जब ये सृष्टि किया, सृष्टि का जो एचओडी है वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा को जो बनाए, बनाने के लिए बताया वो बनाएंगे। तो उन्होंने इंद्रियों को ऐसे बनाया जो अपने आप बहिर्मुख, इंद्रियां अपने आप में विषय की तरफ जाती है। इसीलिए ना उपनिषद में इंद्रियों को स्थूल कह दिया विषयों के अपेक्षा। क्यों? इंद्रियां बहिर्मुख है, नंबर वन। शंकराचार्य उसको भाष्य में बताया क्योंकि इंद्रियां अपने आप में प्रकाशित नहीं कर सकती है जब सामने विषय न हो। विषय के लिए इंद्रिय प्रकर्षित हो रही है, इसीलिए इंद्रिय को स्थूल कहा, विषय को श्रेष्ठ कह दिया। ठीक है, इस पॉइंट। तो इंद्रियां बहिर्मुखा, व्यतिरिक्त का अर्थ है दो। शंकराचार्य कहते हैं नष्ट कर दिया, हनन कर दिया। सेकंड है, और एक व्यतिरिक्त माने पैदा किया, सृष्टि किया। तो अभी दो अर्थ लो। क्या? जो शंकराचार्य बता रहे हैं, परमात्मा ने अपने आप में इंद्रियों को जो पैदा करके मानो इंद्रियों को नष्ट किया, मीन्स अपने उपाधि से नीच लाया, अर्थात उसका अपनी स्वतंत्रता नहीं है। इंद्रियां चाहेगी तो कुछ नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक वो बहिर्मुखान। और इंद्रियां जब बहिर्मुखान होती है तो वो अपने आप अपनी स्थिति से, उपाधि से नीचे आ जाती है। हिंसा कर लिया, नष्ट कर लिया, वो अर्थ है। शंकराचार्य के ऊपर भाष्य पढ़ेंगे ना, व्यतिरिक्त हिंसित हननम कृतार्थ, अर्थात बहिर्मुख इंद्रियों को हिंसित कर दिया, हनन कर दिया, अर्थात अपने प्रतिष्ठा के नीचे, अपने जो स्वरूप है, जो करना था उससे वो नीचे आ गई। अर्थात इंद्रियों का और कुछ काम नहीं है, ऑटोमेटिक और बहिर्मुख विषयों की तरफ जाता है। दूसरा एक अर्थ है, ये शंकराचार्य ने कहा दिया, इसलिए प्रमाण है, इसी का अर्थ यही लेना। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, स्वयं माने ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया, व्यतिरिक्त माने बनाया, वो अर्थ। दोनों ही अर्थ सही है, अच्छा है। इतना हो गया। अगर परमात्मा ने मानो इंद्रियों को बना करके, बहिर्मुख बना करके हिंसित करा दिया, नीचे करा दिया। अर्थ क्या है? अर्थ ये है, देखो पहले भी रूपक बताया था, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब अंतःकरण है, करण है, माध्यम है, जिसके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और ये खुद ही इंद्रियां मालिक के लिए काम नहीं करते। अब जैसे कोई घर में नौकर हो और
घर के लिए ना करके दूसरे के लिए काम। तो इंद्रिया मन बुद्धि मालिक के लिए नहीं काम कर रहे, दूसरे के लिए कर रहे। ठीक। और परमात्मा भी जो मालिक है वो बड़े गजब है, यहाँ का मालिक कैसा। घर का जो मालिक बोलता भी है, टुकड़ टुकड़ देखता भी है कि कौन सेवक कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जानता भी है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ टुकड़ टुकड़ देखता है और बोलता भी नहीं है कि तुमने गलत किया। हो गया। और यहाँ दो दो मालिक है, एक मालिक तो देखता ही रहता है और दूसरा मालिक क्या करता है, इनके साथ पड़ा रहता है। जैसा नौकर कहता है वो उनके साथ चलता है, तो उस घर की हालत क्या होगी, तो हम लोगों की भी हालत वही है। और एक है क्या, जो परमात्मा है असली, ये जो सेकंड जो छोटा मालिक बोलते हैं वो तो है ही नहीं है, वो केवल कल्पना है। जो असली मालिक है वो छिपा हुआ है, गूढ़, वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको जान नहीं पाते। ठीक है। अच्छा, अब शंकराचार्य एक क्वेश्चन रख रहे हैं। प्रथम अध्याय के लास्ट में कहा था आवृत्त चक्षु, मैंने कहा था क्षीरस्य धारा निशिता दुरत्यया, एक श्लोक था ना, नंबर नंबर बताओ। क्षीरस्य धारा निशिता दुरत्यया 14। कहते हैं ये जो परमात्मा अपने आप में प्रकाशित नहीं होता है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही देख सकता है। तो कहते हैं परमात्मा प्रकाशित नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है, उसका प्रतिबंधन क्या है। ये इसको मेन पॉइंट है, मैं अभी मेन पॉइंट में आ रहा हूं। व्हाट इज ऑब्स्टिकल, क्यों परमात्मा को देख नहीं पाते, क्या प्रतिबंध है, प्रश्न रख रहे हैं खुद शंकराचार्य। उसका आंसर खुद दे रहे हैं, ये उपनिषद दे रही, श्रुति मां दे रही। क्या प्रतिबंध है, जिसके माध्यम से जानना था, इंद्रिया मन और बुद्धि, वो खुद इंद्रिया क्या है, बस ये आंसर देने के लिए। अगर क्वेश्चन है कि परमात्मा को क्यों नहीं जान पा रहे हैं, प्रतिबंध क्या है, तो उत्तर क्या होगा, परांची खानी, इंद्रिया विमुख है, इंद्रिया बहिर्मुख है, प्रतिबंध। तो प्रतिबंध के लिए बता रहे हैं आत्मदर्शन का प्रतिबंध देना है। देखो शंकराचार्य भाष्य में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मा न दृश्यते इति तदर्शन कारणम प्रदर्शनार्थम बल्ली आरभ्यते। ये जो बल्ली है, सेकंड अध्याय का पहले बल्ली है, अभी जो चल रहा है शुरू, जो श्लोक पढ़ा, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रतिबंध क्या है, परांचिक हानि व्यतिरिक्त स्वयं बहुत, स्वयं बहुत तस्मा परां पश्यते नान्तरात्मा। इसीलिए इस श्लोक को देखना, इसीलिए मनुष्य क्या करता है, अपने आप में बाहर देख लेता है, न अंतरात्मा, माने आत्मा को नहीं देख पाता, अंदर झुकता नहीं है, ऑटोमेटिक वो बाहर चला जाता है, बाहर देखता है, होता ही नहीं कि अंदर देखने के। जब देखो जन्म होते ही तो वो, जैसे फॉरगिव मी, शंकराचार्य लिखते हैं, कौन सा ग्रंथ का नाम है, क्षमापण शिव अपराध क्षमापण स्तोत्र ना, उसमें कहते प्रभु ना क्या क्या करें, मेरे अपने कर्मों के कारण मैं पहले पिछले माँ के गर्भ में जब था या पिछले किसी संसार में था, तो मैं बहुत विलास व्यसन में था, कर नहीं पाया, फिर मैं इसी जन्म में आया। तो भगवान कहते इसी जन्म में आए तो फायदा है, तो फिर तो तुमने ध्यान में क्यों नहीं है ना, वो तो पहले मैं 10 महीना माँ के गर्भ में रहा, इतने कठिनाई में, मलमूत्र है, गर्म भी है, ब्लास्ट फर्नेस है, उसमें मैं कहाँ आपका ध्यान कर सकता हूँ।
तो जीवात्मा कह रहा है प्रभु आप कभी कारखाना कभी गए फैक्ट्री, तो बोले तुम क्या बोलना चाहते हो कि फैक्ट्री में इतना गर्म है, वहां उसको बोलेगा तुम मेडिटेशन करो परमात्मा को, कोई कर सकता है? तो ऐसे ही फैक्ट्री में आपने मुझे अंदर डाल दिया, गरम गरम है और कोई साफ सफाई भी नहीं है। जहां भी जाता हूँ तो चारों तरफ क्या है, गायनोकोलिस्ट बोलेंगे है ना, क्या है, मल मूत्र आदि सब, ये सब है। तो उस समय घर भी साफ नहीं है, कोई गंदगी है तो उसमें कोई ध्यान कर सकता है? भगवान चुप हो जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कहता अच्छा एक काम करते हैं, हाँ तुम जन्म होने के बाद, जन्म अब बताता हूँ आपको, टोटल लिस्ट है न करने का। जब मैं जन्म ही होते हूँ तो क्या होता है ना, मैं बस रोने लगता हूँ क्या, तो आपने प्रकृति माया में ऐसे बनाया, तो मैं जन्म होते ही मैं रोने लगता हूँ दूध पीने के लिए, तो मेरा तो रोना धोना चलता है दूध पीने के लिए, और आपको क्या ध्यान करूँ? फिर कहता अच्छा ठीक है, तुम दूध पी लिया, उसके बाद दूध तो पी लिया, वो माँ पिला देती है, जब उसके बाद माँ सुला देती है, अपने काम कर देती है, हाँ तो वहां पर कोई चिमटी आती है, कोई जनता व माम तो दंती, ये जो श्लोक है, जनता व माम तो दंती, वो मुझे चींटी काट देती है तो उसमें मैं रो, तो चिमटी काटती है तो उस समय तो मेरा रोना धोना चलता है, फिर आपको मैं क्या ध्यान, तेरे पास एक्सक्यूज का पूरा लिस्ट तो बहुत बढ़िया है, तुम मेरा ध्यान नहीं कर रहे। अच्छा फिर और कोई उपाय है ना, और क्या बताओ ना, फिर क्या होता पता है आपको, प्रभु पता है आपको भी खराब लगेगा, क्या बताओ ना, बोलो जो तुम्हारी गलती है। हाँ उल्टी कर देता हाँ हूँ। हाँ, ठीक है, देखो जीवात्मा खुद ही बोल रहा है, तो प्रभु बचपन में मुझे कुछ पता नहीं है, माँ खिला देती है, मौसी खिला देती है, सब लोग आते हैं, कितना क्यूट बच्चा है, कितना बढ़िया है, कोई दूध दे देता है, कोई सरालिक दे देता है, कोई क्या क्या दे देता है, तो इधर में खाता वो उधर से निकल जाता है, कुछ मुझे पता ही नहीं चलता है, और मैं से सही क्या है उसी को ही मैं पकड़ता रहता हूँ। सब लोग हम लोगों ने, आपने बताया ठीक है, मैंने नहीं बोला, तो ऐसे किया प्रभु, इससे फिर इतना मैं रह रहा हूँ कहाँ। अच्छा तुम जब बड़े हो गए 4-5 साल, बड़े 4-5 साल, ये मेरा तो मन खेल में जाता है, कोई खिलौना ले आया, मेरा बर्थडे कुछ कम होता है प्रभु, बढ़िया से बर्थडे में गिफ्ट में मुझे सब कुछ मिल जाता है, गिफ्ट गिफ्ट उसमें बिजी रहता हूँ, और जब मैं 5 साल होता है ना, मुझे यूनिफॉर्म दे देते और उसके पीछे से इतना बड़ा 5 किलो का दे देते हैं, और मैं चला जाता हूँ, उसी में मेरा समय चला जाता है, उधर आंटी उधर अंटा मुझे इतना डांटते रहते हैं, तो मैं ध्यान नहीं कर पाता। फिर उसके बाद तुम जब युवक 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 मेरा मन युवती की तरफ चला जाता है, फिर उसके बाद मैं शादी करता हूँ, फिर कर्म करता हूँ, फिर मैं पैसा कमाता हूँ, फिर मैं बच्चे, इस प्रकार चलता। और बूढ़े, अभी तो तुम बूढ़े हो गए, मेरे पास शक्ति कहाँ है आपके चिंतन करने के लिए? कभी कभार मैं माधवानंद का क्लास आता हूँ तो समझ में ही नहीं आता, यही हालत है। तो बहिर्मुखानी समझ में आया, इसको बोलते हैं बहिर्मुख। कहते हैं, मनुष्य का मन अपने आप में बहिर्मुखानी होता है, इधर उपनिषद कैसे बोलते हैं, परांग पश्यति, ये परांग पश्यति को समझाने के लिए मैं इतना लंबी बताया, न अंतरात्मा। फिर अगर कोई पूर्व में कश्चित धीरा, देखो जो पहला जो लाइन है ना, वो बहिर्मुख व्यक्ति के, सेकंड जो लाइन है वो कश्चित धीरा, जो क्षीर से धारा बताया था, कश्चित कश्चित शब्द से बता रहे, कोई बिरला, गीता के एक श्लोक है, कोई बिरला, बताओ तो, वेरी गुड, मनुष्याणाम मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, इसको बोलते हैं कश्चित, ठीक, कोई कश्चित है, धीर,
उसने अपनी बुद्धि को प्रयोग कर लिया परमात्मा के लिए, इसलिए जो बू है ना वो हट गई, तो बचा क्या? धी। इसलिए उसके लिए धीर। अभी हमारे पास क्या है? बुद्धि है, बू भी है, धी भी है। और ये जो धी है बू के कारण उठड़ हो गया है। तो हमें क्या करना है? बू को हटा देना, बचाना क्या है? धी। और धी में जो रमण करता है वो धीरा, कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मा। वो जो नाम तो आत्मा ऊपर कहा था, अभी वो प्रत्येक माने डायरेक्ट, प्रत्येक चैतन्य, प्रत्येक आत्मा अईक्षत, अईक्षत माने देखता है। उसके अंदर श्रवण मनन निधिध्यासन की एक इच्छा रहती है, तमन्ना रहती है, एक आग रहती है, और परमात्मा को देख लेता है। अईक्षत आवृत चक्षु, आवृत चक्षु, अमृतत्वम इच्छन। उसने अपने अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए वो अमृत चक्षु शब्द का अर्थ पता क्या है? अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया। चक्षु इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया है, और वो कोई विवेकी पुरुष अंतरात्मा को देखता है। शंकराचार्य यहाँ पर बहुत ही सुंदर भाष्य लिखते हैं, उसका केवल भावार्थ में बताता हूँ कि जो प्रत्येक आत्मा है वो इंद्रियों को विषय से हटा देता है, उसने अपने प्रयत्न करता है। बताओ तो इंद्रियों को विषय से हटाने के लिए किसका सहारा लेता है? वो थोड़ा सेकंड बॉस है, माने फर्स्ट बॉस है, सेकंड बॉस है, एक डायरेक्ट बॉस है माइंड। पहले मन में उसका डिटर्मिनेशन करता कि मुझे करना है, फिर मन जब भागता है तो उस मन को फिर कंट्रोल करने के लिए किसको करता है? जैसे किसी फैक्ट्री में, किसी में एक होता है मेन सीएमडी, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर बीच में, फिर उसके बाद सुपरवाइजर, फिर वर्कर। ऐसे ही इंद्रियों को कंट्रोल करता है मन के द्वारा, फिर मन को कंट्रोल कराता है बुद्धि के द्वारा। उसके लिए मेथड क्या है? अभी अभी श्लोक में देखा था, लय साधना, यच्छेदवान मनसी प्रज्ञा, होगा। अर्थात वाणी को कहाँ डालना है? मन में। फिर मन को कहाँ लीन करना है? बुद्धि में। फिर बुद्धि को कहाँ लीन करना है? महत्तत्व, समष्टि बुद्धि बोल, उसको याद रखना। समष्टि माने इंडिविजुअल को टोटल में करना। फिर महत्तत्व को कहाँ करना है? अव्यक्त प्रकृति में। फिर अव्यक्त प्रकृति को कहाँ करना है? परमात्मा। फिर परमात्मा को कहाँ करना है? परमात्मा को साकाष्ठ परमागति, और ना साकिंचित परम नास्ति, उससे और परे कुछ नहीं। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, रूपम दृश्यम है लोचनम दृक्, तदृश्यम धीवृत्तया, धीवृत्तया साक्षी, साक्षात इति साक्षी, दृगेव न दृश्यते। दृग्दृश्य विवेक का पहले श्लोक है। अर्थात जो विषय है वो दृश्य है, और इंद्रिय दृष्टा, इंद्रिय दृश्य है, मन दृष्टा, मन दृश्य है, बुद्धि दृष्टा, बुद्धि दृश्य है, साक्षी चेतन आत्मा दृष्टा। फिर आत्मा साक्षी को फिर कोई नहीं देख सकता है, वो है साक्षात आत्मा है। ऐसे कश्चित धीरः प्रत्येक आत्मान ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छा, जो अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है। यहाँ 4 लक्षण है। फर्स्ट है कश्चित धीरः, एक। सेकंड है प्रत्येक आत्मान, 2। तीसरा है आवृत चक्षु। आवृत चक्षु का यह अर्थ मत लगना चक्षु कवर हो गया, आवृत माने कवर नहीं।
इंद्रियों को कंट्रोल किया है, आवृत्त ने कंट्रोल, एंड अमृतत्व इच्छा, उसको अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा है। ऐसे तो जो प्रत्येक अर्थ में प्राप्त करता है वैसे। फिर है आचार्य शंकराचार्य यहाँ पर भाष्य में आत्मा के लक्षण बताते हैं। आत्मा वो है जो यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान् यः यच्चास्य संततो भावम् तस्माद् आत्मा इति कीर्त्यते। आगे अभी सेकंड नंबर श्लोक, पहला नंबर श्लोक में अभी बताया था अविवेकी पुरुष का लक्षण 1, सेकंड में विवेकी पुरुष। यहाँ पर उसी ढंग के विवेकी और अविवेक का भेद बता रहे हैं। पहला जो चरण है, सेकंड नंबर जाए, पहला जो चरण है वो अविवेकी का लक्षण है और सेकंड जो चरण है विवेक का लक्षण। अविवेकी पुरुष क्या करता है, उसके जीवन कैसे चलता है, और विवेकी पुरुष उसके जीवन कैसे होता है। पराच कामानयन्ति बालाः ते मृत्युर्यन्ति विदतस्य पाशम् अथ धीरामृतत्वं विदित्वा शुभम् अध्रुवेष्वयदा प्रार्थयन्ते पराच कामान् अनुयन्ति बालाः। उपनिषद by यमराज या श्रुति जो ज्ञान प्राप्त नहीं किए हैं उनको कहते हैं बाला। शब्द देखना, बालः मतलब अल्प बुद्धि वाला। बालक क्या है ना, विचार नहीं कर पाता है, जान नहीं पाता है, खेल रहा था खेल रहा है, खाने का भी भूल जाता है, पढ़ाई भी करना भूल जाता है। तो बालक का मन एक कहीं पर अटकता है, किसी में जो मेन लक्ष्य वो करता नहीं। बस इसी दृष्टि से लेते, बालक का एक अच्छे दृष्टि से वो बहुत सरल है, उस दृष्टि से अब नहीं है। यहां पर कहते हैं बालक जो मेन काम है जिसके लिए करना है वो ना करके दूसरा काम कर। तो जो मेन जीवन में लक्ष्य है ज्ञान प्राप्त करना है वो न करके आत्मा को देखना है, न करके अपने इंद्रियों को बाहर लगा देता है, उसको कहते हैं बाला। वो कैसे, पराच शब्द देखना, पहले बाला हो गया, पराच, पराच माने बाह्य, कामन भोग, अनुयंति माने उसके पीछे चलता है, ठीक, और पीछे चलता है और उससे क्या होता है ना, मृत्युर्यंति विततस्य, यंति माने फंस जाता है, विततस्य माने जो जाल फैला हुआ, विततस्य फैला हुआ है, विततस्य पाशम, पाशम जंतु फैला हुआ, पास में रस्सी में जाल में फंस जाता है। लक्षण बताए, फिर सेकंड लाइन में देखो कितना सुंदर बता रहे हैं। तो अविवेकी के बारे में बताया, अविवेकी अथ धीरामृतत्वं विदित्वा, अथ शब्द से कह रहे नहीं, इससे अलग, तो अलग है वो क्या है ना, धीरा, धीर पुरुष अमृतत्व को जान करके, कि मैं अमृतत्व को जान करके, ओ ध्रुवेशु, ध्रुव माने नित्य पदार्थ, ओ ध्रुवेशु माने अनित्य पदार्थ से ये जो संसार में न प्रार्थयन्ते, इच्छा नहीं करता है। जैसे अभी आप लोगों ने बताया था नचिकेता के वैराग्य को कि उसने ठुकरा दिया, तो वो खुद यमराज, वैसे ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति धीर पुरुष है, उसको ऐसे जानना चाहिए। तो प्रतिबंध क्या है ना, अपने ही जो मन को बाहर डालना है। भगवान ने दोनों दिया, एक मन और बुद्धि। इंद्रियों का इतना जो शरीर है इतना काम माने वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मन और बुद्धि इम्पोर्टेंट। एक कथा के दृष्टि से कहा जाता है
कि जब भगवान ने जन्म दिया, मैंने ब्रह्मा ने हम लोगों को कहा कि देखो तीन चीजें हैं, एक है शरीर, एक है मन और एक है बुद्धि। गुरुदेव बोलते हैं ना, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। तो शरीर कहीं भी जा सकता है, आप जैसे लोगे वैसे जाता है। जैसे आपने अभी इच्छा किया कि मुझे क्लास आना है, तो इच्छा किया तब शरीर भी आएगा कि नहीं? अच्छा, आपने इच्छा कर लिया और शरीर, नहीं नहीं स्वामी जी मैंने इच्छा किया और पता नहीं वो शरीर हमारे घर में बंद के रह गया, ऐसा होता है क्या? भागवत में वर्णन है, जब भगवान ने बांसुरी बजाई, सब भगवान ने ऐसे बांसुरी बजाई, सब गोपियां अपना अपना काम कर रहे थे। कोई दूध उलवा रहे थे, कोई लिप रही थी, कोई क्या है बाल रहे थे, ब्यूटी पार्लर में अपने घर में ही थी, तेल लगा रही थी, वो सब कुछ कर रही थी। तो सबको लगा कि मेरे ही नाम से बोलते हैं, मालती, विशाखा, सब ने। एक गोपी वो अपने पतिदेव चरण में उसको बांध दिया। वो इतना मन में कृष्ण को, भागवत में बहुत सुंदर है, और वैष्णव लोग कहते हैं कृष्ण दर्शन लालसा। क्या नाम है? कृष्ण दर्शन की लालसा है। तो पता है उसका मन भगवान में चला गया, और मन जब चला गया, प्राण ने कहा कि मैं भी नहीं रहूंगा, प्राण चला गया, बचा कौन? शरीर पड़ा। शरीर इज नॉट इम्पोर्टेंट जब मन और प्राण चाहते हैं मिलने के लिए। यही चीज अगेन रुक्मिणी चिट्ठी लिखते हैं। रुक्मिणी कहते हैं प्रभु ये आपका भाग है, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं तो आ जाऊंगी, मगर शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, और हम मन के साथ, मेरा प्राण आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो मन इंपोर्टेंट है और शरीर इंपोर्टेंट है ही नहीं, यही प्रमाण है। तो प्रतिबंध क्या होता है? तो वैष्णव दर्शन में, वैष्णव शास्त्र में 6 प्रतिबंध किया कहा गया है। लिखना तो लिखो, सुनना तो सुनो। कहते हैं साधना के जीवन में, आपके जीवन में प्रतिबंध, अगर अशुद्ध आहार कर रहे हो तो प्रतिबंध है। जैसे अभी मैं स्वामी जी की बात बोल रहा था ना, उन्होंने कहा कि अगर आपको लग रहा है आपके अंदर वैराग्य तो छोड़ दो वो काम। अगर मछली व्यापार आपको लग रहा है कि नहीं ये व्याघात हो रहा है, मेरे मन विक्षिप्त हो रहा है, छोड़ दो। कोई दूसरा इतना वैरायटी है कर्म करने के लिए। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं वो कर्म करूंगा तो बिजनेस में मुनाफा नहीं होगा, पहले लग रहा है, आप शुरू करो, देखोगे, क्योंकि आपके अंदर जो नाम है, जो भगवान के प्रति भक्ति है, वो आपके अंदर शक्ति देगी, और लोग भी आपको पसंद करेंगे, आपको ऑफर मिलेगा, आप करो तो सही। तो अशुद्ध आहार, अर्थात जो अशुद्ध आहार है, तो वो प्रतिबंध है साधक के लिए। सेकंड है अश्रद्धा। जीवन में अगर श्रद्धा नहीं है तो वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रतिबंध है। बुद्धि मंदता, बुद्धि में मंदता है, विचार करने की क्षमता नहीं आती है। विक्षेप, जो विक्षेप व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः ध्यान। अशांत व्यक्ति क्या ध्यान कर सकता है? कितने होगा? और भेदोपासना, भेदोपासना, पता नहीं कभी कृष्ण को पकड़ा, कभी शिव को पकड़ा, भेद किया है, कभी इसमें होता कि नहीं है, उसमें होगा कि नहीं है, इस प्रकार के कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, भेदोपासना। और लास्ट है वैर भाव, शत्रुता भाव, अंदर जो नेगेटिव है वो है। ये सब प्रतिबंध है। तो असली रूप में जो ज्ञानी है, जो विचार है, वो क्या करता है? वो सब तोड़ ताड़ देता है और ज्ञान को प्राप्त करता है। अब आगे कहते हैं ये जो परमात्मा है ना, उस परमात्मा ये विषय से अलग है। उसको जो जानता है वो निश्चय रूप में वही जानता है। नचिकेता, तुमने जो पूछा था उस परमात्मा का क्या स्वरूप है, वही है। तो भगवान आचार्य, हमारे आचार्य यमराज बता रहे हैं क्या? येन रूपम रसं गंधम
एतद्रूपं रसं सत्यं शब्दान् स्पर्शान् च मैथुनान् शब्दान् स्पर्शान् च मैथुनान् एतेनैव विजानाति एतेनैव जानाति किमत्र परिशिष्यते किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। एतद्वै तत्। तुमने जो उस ब्रह्म के बारे में पूछा था, वो उन्हीं के कारण ये न बने जिसके कारण, इनके कारण रूपम रसम गंधम शब्द स्पर्श, ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय अनुभव होता है, जो मैथुन आदि सब अनुभव होता है, जगत के जो रिलेशनशिप जो अनुभव होता है, ये सब उस परमात्मा के कारण। ये ते नैव विजानाति, उस परमात्मा के कारण। तो अभी कहते हैं शंकराचार्य भाष्य में बता रहे हैं, कहते नहीं नहीं, कोई कहता है मैं जानता हूं, सपा जो जीवात्मा जो मैं जानता हूं, कहते ये जो मैं है ये भी एक संघात रूप में, असली रूप में तो चैतन्य ही जानता है। इसमें संत लोग ने बड़ा सुंदर कहा है कि 4 प्रकार के अहम है। एक होता है सामान्य अहंकार, ये मैं हूं, ठीक है। और एक होता है औपाधिक अहंकार, उसको विशेष अहंकार नाम दिया। उसका अर्थ है मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये। और एक होता है अशुद्ध अहंकार, ये कभी मैंने बताया नहीं इस ढंग से, इसलिए आपको आंसर देने में कठिनाई होगी, फिर भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। अशुद्ध अहंकार, एग्जाम्पल बताओ। अशुद्ध अहंकार, देखो सामान्य अहंकार बता दिया, मैं हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जीवात्मा, ये सामान्य अहंकार। विशेष अहंकार या औपाधिक अहंकार, मैं ब्राह्मण हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ऐसे, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, ये औपाधिक। अब है अशुद्ध अहंकार। मैं गॉड हूं, अज्ञान, मैं नहीं हूं, ओके, ठीक है। तो अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान मानना। अच्छा, इसको और क्लियर कर, थोड़ा सा नजदीक आ रहे हैं। ये मैं नहीं हूं नेगेटिव हो गया, मैं माने हाँ में लाना है ना, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव में लाना है। हाँ, थोड़ा सा आ रहा है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हिरण्यकशिपु आदि, मगर शब्द में बोलना है तो नहीं है उसको पोज करना, हाँ पोज करना। हाँ, जो नहीं है जैसे उन्होंने बोल दिया, जो नहीं है उसको सोचना है, जैसे हाँ ठीक है, उसको और क्लैरिटी। हाँ अज्ञानता के कारण ही अपने आप ठीक है, उसको और लाओ ना, ज्ञान के कारण हो रहा है, एक शब्द में लाओ। मैं बॉडी हूँ। हाँ यही है, मैं देह हूं, यही असिद्ध अहम है। समझ में आया? ताली लगा। पता है ना, वो डॉक्टर शैली जब प्रवचन दे रहे थे, ताली ऐसे बोल रही थी वो लास्ट टाइम, है ना? Am I correct? वो याद है शायद कहीं कैंप फैम में चल रहा था, उस समय जब बोलने लगेगा तो बोल रहे, ताली ऐसे करवानी पड़ती है, समझी? तो मैं शरीर हूं, ये अशुद्ध होगा। और बता दो, इसमें बहुत एग्जाम्पल आएगा। हाँ, मैं मन हूं, अशुद्ध अहंकार। मैं बुद्धि हूं, अशुद्ध अहंकार। मैं प्राण हूं, अशुद्ध अहंकार। मैं बुढ़ा हूं, अशुद्ध अहंकार। मैं छोटा हूं, अशुद्ध अहंकार। ये सब ये अशुद्ध है। शरीर के साथ जो नहीं है वो सोच लेना, वो है जो नहीं है उसको जो सोच लेना, ठीक है। और एक अहम है जो प्योर है, वो क्या है? शुद्ध अहम। कल मैंने बताया था, हम ब्रह्मास्मि। बस, अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा परमात्मा अस्ति अस्मि, ऐसे करके बताया था, वो है शुद्ध अहम, ठीक है। ऐसे एतद् वै तत्, यही है। आप कहते हैं जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, उसके लिए कोई अलग अलग नहीं है। जैसे स्वप्न अवस्था स्वप्न है, जागृत अवस्था भी उसके लिए ये बात बताए। नेक्स्ट पढ़ो।
एक ही पढ़ लो आज, नहीं तो बोलोगे कंटिन्यू कब तक करोगे, नहीं बंद करोगे, मैं एक ही कर। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभो ये नानुपश्यते महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचते। जो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था को पदार्थ को अच्छी तरह से जान लेता है, अर्थात जागृत अवस्था में आइडेंटिफाई नहीं होता। अभी जो मैंने बताया मैं शरीर हूं अशुद्ध है, कब होता है? जब जागृत अवस्था के पदार्थ के साथ आइडेंटिफाई हो जाता है। आइडेंटिफाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, तादात्म्य। ये बार बार शब्द आएगा, कुछ कुछ तो शब्द ना याद रख लेना चाहिए। तादात्म्य, ठीक है। और एक दूसरा हम था ना, पहला है सामान्य हम, वो भी मुश्किल है। मैं अपने आप को सामान्य हम समझ करके गलत बैठा हूं कि मैं जीव हूं, वो भी नहीं करना। फिर एक विशेष हम क्या था? हाँ हाँ बताओ, उपाधि का हम एग्जाम्पल बताओ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, व्यवहार में बोलना पड़ेगा, एक नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ नहीं बोलूंगा, मैं सन्यासी हूँ, मैं स्वामी हूँ, बताना पड़ेगा, मगर अंदर नहीं सोचना। तो वो क्या करता है? व्यवहार में जो पदार्थ था उसको देखता है। अभी क्या होता है? देख नहीं पाते, फ्लो इन फ्लो हो जाता है। ऐसे देखो, शब्द का अर्थ समझना, ये स्वप्नांतम जागृतांतम, ये अंतम बड़ा सुंदर अर्थ क्या है? स्वप्न में प्रतीत होने वाले, जागृत में प्रतीत होने वाले वस्तु को अच्छी तरह से जो देखता है, ये न अनुपश्य, उभु, दोनों को अलग अलग प्रकार की देखता है और दोनों को स्वप्न ही समझता है। ऐसे जो जानता है, महानतम दिव्यमात्मानम, ऐसे महान आत्मा को, व्यापक आत्मा को देखता है, वो ही पुरुष कभी भी शोक नहीं करता है। पूर्ण पूर्णमदः पूर्णा